फ़ौरन साजिश नहीं, जमहूरी साजिश। जहाँ तक ये वाइट हाउस का साजिश, ये वाइट हाउस का साजिश नहीं, ये बिलावल हाउस का साजिश था और हमने मिल के एक जमहूरी जदोजहद की, जमहूरी तरीके से अदम एतमाद लेकर आए और इस सिलेक्टेड राज का, सिलेक्टेड सेटअप का खात्मा का बंदोबस्त किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लंदन में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान को व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस ने निकाला है। यह गैर मुल्की नहीं, जमहूरी साजिश थी। पाकिस्तान की जमहूरी ताकतों ने मिलकर सेलेक्टेड राज का खात्मा किया। हमने इमरान खान को तो निकाल दिया है, उन्होंने जो नुकसान जमहूरियत, खारजा पॉलिसी और मईशत को पहुंचाया है, अब हमें मिलकर उसका मुकाबला करना है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की भी लंदन में नवाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस साल खसारे का बजट होगा, आम आदमी पर मजीद बोझ डाले बगैर IMF से मुआहदा करेंगे। इमरान खान दौर की मुआशी बदहाली की वजह से नवाज शरीफ परेशान हैं। मिफ्ता इस्माइल IMF हुकाम से मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। कबायली अमायदीन से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, कबायली अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। मकामी आबादी की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमायदीन की वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल को उम्रे के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। दूसरों को चोर कहने वाले ने पूरी जिंदगी में एक ही कामयाब कारोबार किया, जिसका नाम तोशा खाना है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की साबिक वज़ीर आज़म ने इमरान खान पर तनकीद। कहा, इमरान खान दुनिया का वाहिद हुक्मरान है जिसकी मनी ट्रेल में उसका रोजगार तोशा खाना है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर रियासत को मिलने वाले तोहफ़े की खरीदो फरोख्त से उम्र भर की कमाई से ज़्यादा पैसा बनाया। मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी नहीं, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तोहफ़ा था। माना कि आप सिलेक्ट होकर, मुसल्लत होकर कुर्सी पर आए थे, लेकिन आपका तोहफ़ा था, वो तोहफ़ा 20% उसकी वैल्यू पर लेकर उसको 4 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचना आपकी मर्ज़ी नहीं थी। ये तोहफ़ा ज़रूर था, लेकिन आपकी दुकान नहीं थी। तोशा खाना बैतुल माल होता है किसी भी हुकूमत के अंदर, और वहाँ बिल्कुल आप रिटेंशन वैल्यू होती है, उसको पे करके आप रिटेन कर सकते हैं वो तोहफे, लेकिन उनको बेचा नहीं जा सकता बाज़ारों में। मेरा तोहफा मेरी मर्जी नहीं चलेगी, एक एक पाई का हिसाब देना होगा। इमरान खान ने 58 सरकारी गैर मुल्की तहाइफ बेचकर जितना पैसा कमाया इतना पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मनी ट्रेल सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहा, यह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए तोहफ़ा था, आपकी दुकान नहीं। ऐसे तोहफे को बाज़ारों में बेचा नहीं जा सकता। इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी को कारोबार बनाया हुआ था। वज़ीर इत्तलात चेयरमैन PTI की आमदन से मुताल्लिक़ तफसीलात भी सामने ले आईं। इमरान खान ने बहैसियत वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर के जरिए सरकारी रिहाइशगाह से बनी गाला के घर तक आने जाने पर कौम के 98 करोड़ रुपए फूंक डाले। हुकूमती दस्तावेजात में इंकशाफ, हेलीकॉप्टर पर इमरान खान के 1 घंटे के सफर पर 2,75,000 और योमिया 8 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा आया। साबिक वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया था हेलीकॉप्टर के सफर पर 55 रुपए फी किलोमीटर का खर्च आता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उम्रे के लिए जाने की इजाज़त और पासपोर्ट वापसी की इस्तदा जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 25 अप्रैल को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने नवंबर 2019 में मरीम नवाज की जमानत मंजूर की थी और पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया था।
जब तक आइन को मानने वाले मौजूद हैं, हमें तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। अदालत के दरवाजे नाक़िदीन के लिए खुले हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल का दो टोक मौक़िफ़। आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान PTI के वकील अली जफर ने कहा कि पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देना आइन की खिलाफ वर्जी है। जिस वोट से ऐवान में तब्दीली आ जाए वो गैर कानूनी तसव्वुर होगा। रज़ा बरानी ने दलाइल दिए कि मुनहरिफ रुकन D-State हो सकता है, ना अहल नहीं। इस पर आर्टिकल 62(1)(f) का तलाक नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहर आतिशज़दगी मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदाद जारी रखी जाएगी। वज़ीर आज़म की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट की रोशनी में ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का CPEC अथॉरिटी बंद करने का हुक्म। CPEC पर अमल दरामद के लिए मौसर इंतजामी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। वफाकी वजीर का CPEC के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को गैर फाल करने पर इज़हार बरहमी। दूसरी तरफ वफाकी वजीर एहसन इकबाल और वजीर आला सिंध की भी मुलाकात। सिंध और कराची के मनसूबों पर मुशावरत। सर्कुलर रेलवे हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर ममलिकत खारजा हिना रब्बानी खर से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। पाक बरतानिया बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गौर। हिना रब्बानी खर ने यूक्रेन तनाज़े के सबब माशी असरात पर तशवीश से आगाह किया। अमाराती वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का हिना रब्बानी खर को टेलीफोन। मुश्तरका दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस। मैं जाहिद अकरम दुरानी सिद्दीक दिल से हल्फ उठाता हूँ JUIFA के रहनुमा जाहिद अकरम दुरानी ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का हलफ उठा लिया। कौमी असम्बली के इजलास में लीग के रुकन मोहसिन शाहनवाज रांझा ने सदर मुमलिकत के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। इजलास में कराची में बिजली की लोड शेडिंग की गूंज। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने के इलेक्ट्रिक को बदमस्त हासिल करार दे दिया। मुल्क में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला फिर शुरू। बड़े शहरों में बिजली के संगीन बहरान से शहरी अजियत में मुब्तला। सहर और इफ्तार के औकात में मुश्किलात दोहरी। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुतादिद सरकारी बिजली घर फनी खराबी या ईंधन की कमी के बाइस बंद। निजी शोबे के बिजली घर फर्नेस ऑयल, कोयले और LNG से महरूम। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की अलबरदारी की दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल को गवर्नर पंजाब से हिदायत लेकर 22 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने वकील एहसन भवन से मुकालमा करते हुए कहा कि 10 दिन आप घर बैठे रहते हैं और आकर आसमान सर पर उठा लेते हैं। अगर अदालत कहे सिस्टम चलने दें तो आप सिस्टम नहीं चलने देते। अदालती सिस्टम को चलने दें और कल आ जाएं। लाहौर हाईकोर्ट ने उस्मान बुज़दार का वज़ारत आला से इस्तीफ़ा मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा कानून के बरक्स गवर्नर पंजाब के बजाय वज़ीर आज़म को भेजा गया। चीफ जस्टिस समीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए कि जिसका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ उसे तो कोई एतराज़ नहीं, ऐसे में आप हैं कौन। चीफ जस्टिस ने वकील की सरजनिश करते हुए कहा कि अदालत को मजाक बनाया हुआ है। क्या ये जमहूरी निज़ाम है? पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है, किसी में भी सब्र नहीं है। अमरीकी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर का दौरा पाकिस्तान। अल्हान उमर की मुजफ्फराबाद में सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद से मुलाकात। अमरीकी कांग्रेस रुकन अल्हान उमर ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी किया। दफ्तर खारजा हुक्काम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को भारत के ओछे हथकंडों से आगाह किया। PTI का एक बार फिर अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में पंडाल सज गया। 50,000 कुर्सियां और 15 बड़ी स्क्रीनें नस्ब।
इंतजामिया की चेयरमैन PTI इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात के बाइस ऑनलाइन खिताब का मशवरा। इमरान खान ने खिताब के इंतजामिया के सिक्योरिटी खदशात मुस्तरद करते हुए जलसे में जाने का ऐलान कर दिया। वफाकी शरई अदालत सूद के खिलाफ दरख्वास्तों पर महफूज फैसला 28 अप्रैल को सुनाएगी। जमात इस्लामी और दीगर शहरों की दरख्वास्त पर अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर 12 अप्रैल को फैसला महफूज किया था। कराची अल-फलाह से लापता 14 साला दुआ का एक हफ्ते बाद भी पता न चल सका। तफ्तीशकारों ने दुआ के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल का डाटा और CCTV फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि फुटेज में लड़की अपनी मर्जी से जाती दिखाई दे रही है। वालिद ने दुआ से मंसूब CCTV को गलत करार दे दिया। लड़की की तलाश के लिए सांगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ जारी। अमरीकी डॉलर को फिर पर लग गए। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 188 रुपए तक पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए बढ़कर 186 रुपए। सोना भी 350 रुपए महंगा। पीतोला कीमत 1,33,500 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मंदी का रुझान रहा। और शायर मशरिक़ और मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इक़बाल की 84वीं बरसी आज है। पूरी कौम का अपने कौमी मुफक्किर को सलाम अक़ीदत।